पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक प्रज्ञा पुरुषोत्तम उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज एवं गुरु मुनिजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग प्रारंभ है। धर्म के 3 अंग। धर्म की व्याख्या 3 प्रकार से की जाती है। वस्तु का स्वभाव, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म की आराधना स्वाध्याय से होती है। स्वाध्याय का मतलब पठन पाठ। पठन पाठन का क्षेत्र बहुत विशाल है। संसार की पढ़ाई भी तो पठन पाठ, दुनियादारी की, उससे तो कर्म नहीं कटते। कर्म काटने की विद्या जिस ग्रंथ के अंदर, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसका चिंतन मनन करना, उसका विचार करना। जिस अध्ययन से, पढ़ने सुनने से हमारे विकृतियां, विकार शांत हो, खत्म हो, धर्म के संस्कार जागृत हो, पालन करने के लिए उत्साह आए, प्रेरणा मिले, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन, उनका स्वाध्याय आत्मा के लिए उपयोगी है, हितकारी। अब जो व्यक्ति जिस जिस परंपरा से जुड़ा है, जिन जिन गुरुओं से जुड़ा है, वह उन्हीं ग्रंथों के पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। दूसरों को वो नहीं कहते हैं। एक प्रारंभ होता है, एक मध्यम होता है, एक अंत होता है। प्रारंभ में तो जैसा कहा जाता है उसी के अनुसार चला जाता है। जब प्रारंभ में
अच्छा कुशल हो जाता है, निपुण हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, अच्छे और बुरे को पहचानने की क्षमता आ जाती है, फिर वह व्यक्ति पंछी की तरह बन जाता है। जहां उसको अपने से ज्यादा अच्छा मिलता है वहीं पर पहुंच जाता है। जैसे आजकल लोग देखते हैं हमारे देश में फ्यूचर भविष्य इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, फिर कहाँ पंछी उड़ारी लगाते हैं, विदेशों की ओर जा रहे हैं। किसके लिए? ताकि हमारा भविष्य और अच्छा हो। कई बार यथार्थ होता है और कई बार माया जाल होता है। जिसने गुरुओं के अनुशासन को सीख लिया है, जीवन में स्थान दिया है, समझ विकसित हो गई है, वो व्यक्ति फिर मार नहीं खाता, क्योंकि वो समझ विकसित हो गई। जहां देखता है मैं आया तो इसलिए था जहां लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ के स्थान पर नुकसान हो रहा है तो फिर वहां उस स्थान को छोड़ के उस ओर जाएगा जहां उसका लाभ हो। जहां लाभ का स्थान मिलेगा वहां पर अपना पाक पक्का स्थान बना ले। जब धर्म शास्त्र पढ़ते हैं पहले तो ये आता है जो हमारे क्रियाकलाप विधान वो करने। जब समझ विकसित हो जाती है फिर वो सोचता है क्रियाकलाप ये ठीक है, लेकिन इनके साथ हमारी भावना भी क्या होनी चाहिए, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। क्रियाकलाप कर रहे हैं, भावना शुद्ध नहीं है तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। मेहनत तो मिल जाएगी लेकिन वो पूर्ण लाभ वो नहीं मिलेगा। देखने को वस्तु तो 1 किलो है, 1 किलो मिट्टी भी है, 1 किलो लोहा भी है, 1 किलो तांबा भी है, 1 किलो चांदी भी है, 1 किलो सोना भी है तो सारे किलो, लेकिन उनकी गुणवत्ता, उनकी कीमत, जिसके पास किलो मिट्टी है उसको क्या मिलेगा और जिसके पास किलो सोना वो तो सोचेगा मैं तो निहाल हो गया। है तो किलो बोझ, न कम न ज्यादा। गुणवत्ता के कारण भावना से व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है, भावना से व्यक्ति की कीमत घट जाती है। भावना अच्छी है ऊपर चढ़ेगा, भावना निमन है तो नीचे गिरेगा। एक प्रसंग आता है, कोई तपस्वी संत थे, उनके अंदर अतिशय ज्ञान भी था, मांस खमन का पारना था, स्वयं पारने के लिए गए, किसी के घर पहुंचे, वो शावक देखा चेहरा खिल गया, हाथ जुड़ गए, माथा झुक गया, ओह भाग मेरा,
आज कल्प वृक्ष चल के आया है मेरे आंगन में, महाराज कृपा करो। रसोई में गया, देखा तो कुछ भी नहीं। तो ये क्या, इतना अच्छा अवसर मिला, लेकिन बिना किस्मत के। पास में घी का बर्तन पड़ा था। कहते महाराज ये चलेगा? ये चल जाएगा। उन्होंने पात्रा रखा और वो डालने लगा। सर्दियां नहीं थी, सर्दियों में तो घी जम जाता है ना, गर्मियां थी, पिघला हुआ था। अब वो डालने लगा। मेरा कितना सौभाग्य, मेरे को जो सुंदर अवसर मिला। शास्त्रों में सुनते हैं उसने सुपात्र दान दिया, उसका भविष्य कैसे खिल गया, मेरा भी क्या होगा। भाव चढ़ते जा रहे हैं और घी पात्र में आ रहा है। संत का ध्यान उस श्रावक के भावों की ओर चला गया, पात्र से ध्यान हट गया। जैसे जैसे पात्र भर रहा है, श्रावक के भावों में ना ही नहीं कर रहे। इतना खीर डाल दिया, खाएगा कौन बना। जब भाव गिरने लगे तो संत ने कहा भाई गिरो ना, क्या ना करो, गिरो ना। इतने लगता है संत भी को पागल हो, क्या की सुनेगा भला कि गिरो ना। लेकिन लोक लाज से वो डालता रहा, लेकिन मन के भावों में जब पात्रा भर गया तो घी ने तो गिरना ही था। घी क्या गिरने लगा, उसके परिणाम भी गिर गए। अब जब देखा, संत बोलते रह गए गिरो ना, गिरो ना। और जिस समय ध्यान टूटा तो देखा अरे जो गिर गया। तो तुसी ना नहीं करी, मैं डालता गया, ऐसा गिरना ही था। कि तो मैं कहाँ चला गया। कहते कहाँ चले गए थे? तेरे अंदर चला गया था। कहाँ गए थे, क्या देखा? कहते आपके परिणाम इतने चढ़ गए थे, बार में देवलोक की पुण्यवानी इकट्ठी कर ली थी। कहाँ की बना? बार में। कहते अब, कहते अब तो त्रियंच गति का। किन्हों ने चढ़ाया, किन्हों ने उतारा, भावों ने। भावना मन का कार्य। मन सप्तमी नरक में भी पहुंचा देता है, निगोद में भी पहुंचा देता है, ये 569 विमानों में भी पहुंचा देता है। और ये मन केवल ज्ञान भी दिला देता है। लेकिन कब? जब आत्मा के अंदर नीचे गिरने का कारण अविवेक, ऊपर चढ़ने का कारण विवेक। ये एकदम नहीं आता। कथा तो हो गई। अच्छे भावों को पाने के लिए जन्म जन्म की साधना होती। परीक्षार्थी पेपर देता है तो टाइम कितना होता है? 3 घंटे का। उस 3 घंटे की तैयारी के लिए उसको तैयारी कितनी करनी पड़ती है? यदि साल भर तैयारी की है तो उसके 3 घंटे बहुत अच्छे निकले।
और 3 घंटे से उसका भविष्य बन जाए, और जो नहीं की है 3 घंटे तो उसको भी मिलेंगे, लेकिन उसका क्या बनेगा? तो पहले तो मेहनत की नहीं, फिर इधर उधर देखेगा कोई मिल जाए तो मैं क्या करूं, लिख दूं, कुछ नहीं मिला, क्या हो गया, साल गया। अब जो भावनाओं को अच्छा बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कहते हैं दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भेष को देखते, एक क्रिया को देखते, एक मन के भावों को देखते। सामान्य लोग भेष को देखते, मध्यम लोग क्रियाकलाप को देखते, उत्तम लोग भावों को देखते। भाव कैसे? ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, रास्ता। पहले भेष के पास आएंगे, फिर क्रिया के अंदर जाएंगे। क्रिया की भी पूर्ण सार्थकता कब होगी? जिस समय उसके साथ हमारे भावों की निर्मलता जुड़ जाए। भावों में निर्मलता कब आएगी? जब हमारे क्रियाकलाप आत्मा की शुद्धि को लेकर के हों। इनके बदले मेरे को संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। कहते कुछ नहीं चाहिए तो किस वास्ते खप रहा है, किस वास्ते कर रहा है? कहते मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म टूट जाए, कपड़े की मैल उतरेगी, उसकी स्वच्छता कहीं लाने की जरूरत नहीं, वो तो उसका अपना धर्म। ऐसे ही हमारे पाप कर्म टूटते जाएंगे, हमारी आत्मा निर्मल होती जाएगी। पापों को तोड़ने के लिए श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की आराधना की आवश्यकता है। श्रुत धर्म में शास्त्र स्वाध्याय, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। चारित्र धर्म में 18 पापों के त्याग का अभ्यास करना, जिसमें श्रावक वृत्ति साधु धर्म ये आ जाता। साधु धर्म अपना सकता है, पाल सकता है तो वहां आए, नहीं तो घर में रह करके श्रावक चर्या का अभ्यास करे। जे अभ्यास करता जाएगा, जब योग्यता आ जाएगी फिर कहना नहीं पड़ेगा तू साधु बन जा। फिर उसके अंदर से ही ऐसी लहरें उठेंगी, अब मेरे को साधु बनना चाहिए, मेरा मौका आ गया, और सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन में आ जाए। समय हो चुका है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।